हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4 अयोगवाह। बाकी के 3 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अयोगवाह का अर्थ होता है अ के योग से जो अर्थ वहन करे। अयोगवाह की परिभाषा क्या है? देखो, हिंदी वर्णमाला में 3 वर्ण ऐसे भी हैं जो न तो स्वर वर्ण में आते हैं और न ही व्यंजन वर्ण में आते हैं, अर्थात उन्हें न तो स्वर कहते हैं और न ही व्यंजन कहते हैं। तो उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, ये हमारी इच्छा होती है जानने की कि हम मतलब आखिर उन वर्णों को कहते क्या हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, उन वर्णों को कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण में आते हैं, देखो, एक तो अम आता है और एक अह आता है। ये दोनों अयोगवाह वर्ण में आते हैं। अभी तक आपको किसी ने बताया होगा तो मतलब 13 स्वर बताए अभी तक किसी ने भी, लेकिन मूल रूप से मैं बताती हूँ आपको मूल रूप से कितने स्वर होते हैं। मूल रूप से होते हैं मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। ठीक है, और सामान्य रूप से 13 स्वर होते हैं। जैसे मूल रूप से मूल रूप से अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, यहाँ तक के हमारे मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। ठीक है, बाकी के जो 2 वर्ण हैं वो अयोगवाह में आते हैं। गिन सकते हैं हम इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना, ये 11 जो वर्ण हैं ये मूल रूप से स्वर हैं। ठीक है ना, और सामान्य रूप से बता देती हूँ मैं आपको। सामान्य रूप से जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। और ये जो हैं अपने, ये जो थे 11 थे। ठीक है, तो 13 जो है वो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अम और अह। ठीक है, ये सामान्य रूप से स्वर होते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम अयोगवाह के भेद पढ़ते हैं। अयोगवाह के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? ये जो भी हैं, अनुस्वर, पहला नंबर का अनुस्वर होता है, दूसरे नंबर का विसर्ग और तीसरे नंबर का अनुनासिक। अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ठीक है ना, वैसे अयोगवाह के भेद अगर आप कहीं भी किसी ने बताया होगा आपको तो 2 ही बताइए, एक तो अनुस्वर और विसर्ग, लेकिन इसमें एक और जुड़ा हुआ है, ये अनुनासिक किसको बोलते हैं, जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हम किसी भी बुक में देखते हैं तो अयोगवाह के भेद ये दोनों ही बताए जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर 3 आ जाए तो ये अनुनासिक भी होता है, चंद्र बिंदु। ठीक है गाइस।